नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, पेशा के सियासी घमासान में हमने अभी तक आपको आदिवासी समाज के जो लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, फ़िल्मकर्मी हैं, कई चेहरों से रूबरू करवाया है। लेकिन इस सियासी घमासान में अब तक आप एक बेहद खास चेहरे से मरहूम रहे हैं। वह चेहरा है जी, रमेश हांसदा। रमेश हांसदा। रमेश हांसदा जी की एक और पहचान है। वह पहचान है कि झारखंड की सियासत में सबसे अधिक किसी का टिकट कटा है तो रमेश हांसदा जी का। 6 बार तो टिकट कटा है आपका, 2 बार लोकसभा का और 4 बार विधानसभा का। इस बार भी चर्चा थी कि चाचा चंपई के विरुद्ध रमेश हांसदा जेएमएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। खबर यह भी आई कि सीएम हेमंत सोरेन के साथ इनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन उस मुलाकात में कितनी सच्चाई थी वह खैर जाने दें। लेकिन आखिरकार जेएमएम ने वहां से भाजपा के उम्मीदवार रहे गणेश महली को अपना उम्मीदवार बनाया और एक बार फिर से चाचा चंपई अपना परचम लहराने में सफल रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा उस राजनीति की नहीं करेंगे, हम चर्चा पेशा एक्ट को लेकर करेंगे और पेशा एक्ट को लेकर आदिवासी समाज के बीच से जो विभिन्न आवाज आ रही है उसके एक बड़े आवाज हैं रमेश हांसदा जी। रमेश जी, भारत मित्र के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार जोहार। भाजपा के उन चंद चेहरों में हैं आप, चंद नहीं इकलौते चेहरों में हैं आप जो पेशा एक्ट की बात करते हैं। डर नहीं लगता आपको? अपने जमीन में अपनी बातों को कहने का क्या डर है? यदि कोई कोई राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह की बातें यदि डरने की बातें करता है तो उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मैं अपने माटी की आवाज को पुकार रहा हूँ, माटी की बात को बोल रहा हूँ और माटी की बात को बोलने से शुरुआती दौर से ही जब कभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहता था तब भी मैं कभी नहीं डरता था। कभी पार्टी लाइन को मैंने नहीं देखा। मैं अपने जमीन की बात, जमीन से जो आवाज आती है वो आवाज मेरे लिए सर्वोच्च है, वो आवाज मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारा है। इसी आदिवासियत की आवाज तो है कि आपका 6 बार टिकट कट चुका। आप उस फेहरिस्त में शामिल है जो जिनका सबसे अधिक टिकट कटा। डरिए तो अब। मैं मुझे मैं मजबूती के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा टिकट 6 बार कटा है, लेकिन आज भी मैं राजनीति में उतना ही टिका हूँ। चलिए एक बात बताइए कि आप पेशा एक्ट की बात करते हैं और पेशा एक्ट में जो आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका है वह जेपीआरए का विरोध कर रहा है। इस बात का विरोध कर रहा है कि 5वीं अनुसूची के एरिया में नगर निकाय का चुनाव नहीं हो सकता है और जो 3 बार अब तक हुए हैं वह असंवैधानिक हैं। और मजेदार बात यह है कि जेपीआरए भी लाने वाली भाजपा थी, बाबूलाल मरांडी जी के जमाने में आया और नगर निकाय चुनाव 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव का जो रास्ता साफ हुआ वो अर्जुन मुंडा की सरकार में हुई। तो आप भाजपा का तो कटघरे में कभी खड़ा नहीं करते हैं। पेशा कानून भाजपा का दिया हुआ नहीं है। पेशा कानून तो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी तब 1996 में लागू हुई थी। ये संगमा साहब उसमें लोकसभा स्पीकर थे, मुझे याद है। और मेरे गुरु रहे हरिनाथ मुर्मू, घाटशिला के देश पारगना हुआ करते थे, हम लोग छोटे थे। मैं उस वक्त संथाली में लिखा करता था कागजों में, तो उनके साथ उनके पीछे पीछे उस आंदोलन में मैं उस वक्त से था। और हम लोग चिल्लाते थे 95-96 में कि हमारे गांव में हमारा राज, अब दिसंबर अब राज। और हमारे गुरु रहे हरिनाथ जी 14 दिन तक पार्लियामेंट के समक्ष भूख हड़ताल में बैठे थे, पेशा कानून जब बिल आ रही थी। तो मुझे वो दिन भी याद है। इसलिए मैं इसमें इसमें भाजपा का कहीं इस पे कोई प्रमुख रोल नहीं है। ये तो शेड्यूल एरिया था। नहीं, मेरा सवाल यह है कि आप जेपीआरए के समर्थक हैं या विरोधी हैं? पंचायत कानून के हिसाब से जेपीआरए तो ठीक है, जेपीआरए जेपीआरए का अपना काम है। जेपीआरए का हाँ, जब अपना जेपीआरए अपने काम है उसमें जेपीआरए भी कई हद तक जो है ना, कई कई चीजें आज 60% मुखियाओं को आरक्षण कैसे मिल रहा है।
ये जो बुद्धिजीवी लोग चिल्लाते हैं बड़ी बड़ी बातें, आज जिला परिषद का चेयरमैन का अध्यक्ष, आज आदिवासी वहां बनते हैं ठीके लगता है, मुखिया बनते हैं ठीके लगता है, और जेपीआरए का विरोध करते हैं। ये नौटंकी नहीं करना चाहिए। मतलब आपका मानना है कि जेपीआरए जो है 1996 का जो पेशा एक्ट है उसकी भावना के अनुरूप है। उसमें पेशा में लिखा हुआ था कि 100% एकल पद आरक्षित होना चाहिए। जेपीआरए में 100% आरक्षण किया हुआ है। उसमें कई मुद्दे हैं, कई बिंदुज हैं जो छूट गए हैं। जल जंगल जमीन की बातें, लघु वनोपज की बातें, ग्राम सभा की बात तो जेपीआरए में है कि नहीं है? पूछिए ना उनसे जी ग्राम सभा है कि नहीं। आज भी ग्राम सभा का बिना अनुमोदन का कोई योजना नहीं होता है। लेकिन आज ग्राम सभा का रूलिंग नहीं होने की वजह से ग्राम सभा को हम मजबूत नहीं कर पाए। आप 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में नगर निकाय के समर्थक हैं? आपको लगता है कि नगर निगम का चुनाव होना चाहिए? इस पे भी पेशा की तरह कोई कानून बनना चाहिए। पेशा कानून का तो निर्माण अभी तक हुआ नहीं। हुआ, होना चाहिए। तो फिर नगर निकाय का चुनाव कैसे हो गया? तो ये इसको कोर्ट से पूछा जाए। कोर्ट में कई लोग गए होंगे। अर्जुन मुंडा जी से क्यों नहीं पूछा जाए? उनके रिज में ही तो आया था। तो वो जो देखिए, गवर्नमेंट रूलिंग करता है, रूलिंग से रूल जो रहता है उससे रूलिंग होता है। संविधान से गवर्नमेंट नहीं रूल होता है। संविधान का जब कानून जो रूलिंग में आता है, गजट बनता है, तब जाके वो कार्यरूप होता है। इसीलिए कोर्ट का आदेश आए, कोर्ट बनाए या पार्लियामेंट बनाए, इस पे काम हो आगे हो। कोर्ट ने कब कहा था कि पेशा नियमावली में सरना ईसाई का विवाद भी खड़ा किया जाए? आप पर तो आरोप है कि आप सरना ईसाई के एंगल से पेशा एक्ट को देखते हैं। हम क्यों देखेंगे उस एंगल से? कुछ लोग अपने आप को डर से कुछ लोग इस बात को नहीं लागू करना चाहते कहीं हम प्रभावित ना हो जाए। तो वैसे डरे हुए लोग को अपनी बातों को बताना चाहिए कोर्ट को या सरकार को कि हमसे हमारे ये इसमें हानि हो रहा है, हमको इससे बचाओ। क्या बचाओ? पता नहीं क्या बचाओ, वो जानेंगे क्या बचाओ। आपको क्या लगता, वाकई आपको क्या लगता है कि पेशा एक्ट लागू होने से जब आदिवासी ग्रामीण ग्राम सभा मजबूत होगी, परंपरागत ग्राम सभा मजबूत होगी, रूढ़िवादी परंपरा लागू होगी, तो जो कन्वर्टेड इस आदिवासी समाज से जो ईसाई बने हैं वो अधिकारों से महरूम हो जाएंगे? ऐसी डर के कारण इसका विरोध हो रहा है, क्या आप ये मानते हैं? उससे कहीं लिखा नहीं, आप उसमें स्पेसिफिक लिखा कि रूढ़िवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पेशा एक बड़ा हथियार हो सकता है। समुदायों की परंपरा। हाँ, उनको लगता है कि इसमें हम खत्म हो जाएंगे। हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था तो कैसे ही खत्म हो चुका है, इनका व्यवस्था। तो भैया जब आप एक बड़े धर्म में चले गए, देश का इतना बड़ा धर्म, तो आपको काहे लिए चिंता रे भैया? रूढ़िवादी व्यवस्था को तो आदिवासी में पूर्ण रूप से रहिए, काहे लिए फिर उधर झांकते हैं? एक आदिवासी हिंदू भी हो सकता है, एक आदिवासी मुसलमान भी हो सकता है, एक ईसाई सरना धर्मी भी हो सकता है। आदिवासियत तो उसकी रहेगी ही ना, चाहे जिस भी धर्म में चला जाए। इससे कैसे इनकार कर सकते हैं आप? एक धर्म और रूढ़ी, इसमें हमको फर्क बता दीजिए, अलग है कि नहीं है? रूढ़ी अलग है। फिर तो या तो धर्म में रहिए या तो रूढ़ी में रहिए। आप बोलेगा हम दोनों में रहेंगे तो कैसे संभव है? अच्छा, एक चीज बताइए कि जो पेशा एक्ट के जो पैरोकार हैं, मैं उसमें ग्लैडसन मुर्मू का नाम ले सकता हूँ, रतन तिर्की का नाम ले सकता हूँ, उसमें विक्टर मल्टो का नाम ले सकता हूँ। बहुत सारे चेहरे हैं जो क्रिश्चियन हैं, आदिवासी ईसाई हैं, लेकिन वे तो बहुत मजबूती के साथ पेशा एक्ट के पैरोकार हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, पैरोकार हो और आगे आए, इसको लागू कराने में लगे, सरकार के पीछे लगते हैं हम लोग मिलके। हेमंत सोरेन जी को कहते हैं, सरकार को घेरते हैं, चलिए ग्लैडसन डुंगडुंग जी, रतन तिर्की जी और कौन जिसका नाम बोले, चलिए आए, हम तो तैयार हैं। और हम तो घेरे, हम एक दिन का भूख हड़ताल में बैठे थे। हमने सांकेतिक रूप से कह दिया है सरकार को, अब गांव-गांव में मेरा आंदोलन चल रहा है। हम केवल माइक में नहीं बोलते हैं हुजूर, हम जमीन अब तक हम कम 17-18 मीटिंग कर चुके हैं, सेमिनार कर चुके हैं गांव में, और ये आदिवासी सुरक्षा परिषद अपने आवाज को बुलंद कर रहा है। तो आप तो बात करते हैं जेपीआरए 01 को लागू करने की। आदिवासी समुदाय का एक बड़ा तबका कहता है कि जेपीआरए जो है वह संवैधानिक है। तय तो है संवैधानिक। पंचायत चुनाव, अच्छा पंचायत चुनाव होना है कि नहीं होना है? ये लोग पंचायत चुनाव चाहते हैं कि नहीं चाहते? पंचायत चुनाव चाहते हैं। पंचायत चुनाव नहीं चाहेंगे तो पंचायत अधिनियम होना होगा कि नहीं होना होगा? ये कौन सी बात है? ये तो बड़ी अजीब तरीके की बात है। हमको घर भी चाहिए,
लेकिन नींव और रडवा नहीं लगाएंगे, है ना। हम घर बनाएंगे मजबूती से, लेकिन नींव भी नहीं खोदेंगे, रड भी नहीं लगाएंगे, फ्रेम भी नहीं बनाएंगे, खाली प्लास्टर मारने से होगा। पंचायत यदि होगा तो पंचायत का अधिनियम बनाना ना होगा, उसमें पेशा का सभी उपबंधों को निहित करना होगा। तो यही तो नहीं हो रहा ये है। नहीं हो रहा, तो ये इन लोगों को समझाएगा कौन? हाथी को चड्डी पहनाएगा कौन? नहीं, हाथी को चड्डी जो पहनाएगा वो पहनाएगा। बड़ा सवाल है कि जेपीआरए में जो पेशा एक्ट के 23 उपबंध है वह कैसे आएगा? विधानसभा में पटल में लाएगा तो आ जाएगा। हमको ज्यादा तो नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि हूबहू पेशा के 23 उपबंध को अब जेपीआरए में लगा दो, ला दो, या तो जेपीआरए का जितना उपबंध है हटा दो और हूबहू उसको लेके आ जाओ, हो गया झारखंड का पेशा। तो सरकार से कोई बात हुई आपकी इस संदर्भ में? सरकार सुने तब तो। सरकार तो पी पेशा की बात कर रही है। आपका वो क्या तिर्की तो ये बंधु तिर्की की बेटी मंत्री होकर के, विक्टर मल्तो भी पी पेशा की हाँ, बात करते अब बताइए ना कौन सा गजट में पी पेशा लिखा है? एक गजट दिखा दीजिए, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। लोगों को बुड़बक बनाने का काम इंटेलेक्चुअल लोग जो करते हैं ना, ये बहुत इस राज्य को बहुत गलत आरोप लगा तरीके रहे से। हैं। आदिवासी समाज के जो इंटेलेक्चुअल है, आदिवासी समाज को यही तो दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं घर बैठूंगा, दिखा दीजिए, एक गजट दिखा दीजिए महोदय, एक गजट सरकार का दिखा दीजिए, एक गजट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई कागज दिखा दीजिए कि पी पैसा नाम का कोई है चीज। हर जगह में पैसा लिखा गया है, आप डाइवर्ट कर रहे हैं आदिवासी जनता। आदिवासी तो ऐसे ही बोला वाला, वो तो बोल रही है यार तुम ही लोग साला आपस में लड़ रहे हो, क्या मिलेगा? तो दिखा तो आप रहे हो, गलत हम हैं कि तुम हो अपने आप। जब मैंने मालतो जी के साथ तो एक चैनल में हम लोग बैठे थे, हमने स्पष्ट कहा मालतो जी गलत मत कीजिए, एकदम गलत मत बोलिए, और है तो दिखाइए, नहीं है तो चुप रहिए। इस तरह की बातें नहीं होती है राजनीति। राजनीति में सच्चाई बातें आती है, सच होगा तभी सामने आएगा। अच्छा, फिर से वही सवाल, आखिर पेशा कानून में आदिवासी और सरना धर्मियों का आपस में लड़ा कौन रहा है? ये आपस में कुछ लोग उलझे हुए हैं, उनका माइंड क्लियर अरे नहीं नाम है। तो आपका आ रहा है, क्या आप मैं गड़बड़ है? मैं तो पेशा का अनुयायी हूँ और पेशा के लिए लड़ रहा हूँ, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। और बाकी लोग जो है वो मेरे पीछे पीछे परेशान है कि रमेश हांसदा जी आगे निकल रहे हैं पेशा में, तो हम लोग कैसे करेंगे? रमेश हांसदा जी पेशा को लेके बढ़ रहे हैं, जनता को लेके बढ़ रहे हैं, जनता का कोज उठा रहे हैं, वो लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं। फर्क यही है। जो लोग पेशा एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपना चेहरा चमका रहे हैं, और पेशा नहीं, पी पेशा बोले ना, कहा फिर आप पी पेशा वाले। अच्छा, पी पेशा वाले हाँ। चेहरा चमका रहे हैं, पर बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो पेशा की बात भी कर रहा है। तो फिर मेरा उन पे विवाद का वादे नहीं है। सरना ईसाई का कोई विवाद नहीं ना है, क्या चीज का ये बात? मीडिया प्रायोजित विवाद हाँ? है। कहीं कोई बात नहीं है, बात उनके अपने अपने अंदर के डर की बात है। हम तो बस यही बोलेंगे, अब पी पेशा रटना छोड़ो, पेशा के आंदोलन में कूदो और साथ लड़ो। हाल में सीएम हेमंत गए थे राज्यपाल महोदय से मिलने। राज्यपाल 5वीं अनुसूची के कस्टोडियन है, गार्जियन है। उनके द्वारा सीएम हेमंत को सलाह दी गई कि आप पेशा एक्ट की जो नियमावली है उसको बनाइए। तो क्या आपको लगता है कि अब जो पेशा एक्ट की लड़ाई है अंतिम मुकाम पर है? हेमंत सोरेन सही में आदिवासी है, सच्चा आदिवासी है, तो उसको इस विधानसभा में बहस के लिए बिल लाना चाहिए। हम लोग इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, हाईकोर्ट बोल रहा है, माननीय गवर्नर महोदय ने हम लोग के आवेदन पे, हम लोग की बातों को उन तक पहुंचाने में हम लोग सफल रहे, और उन्होंने बुला करके कहा अब भी यदि बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। हमने तो 81 एमएलए और खास करके 28 एमएलए जो हमारे आदिवासी एमएलए उनसे कहा है, सही में आदिवासी सीट से जीते हो तो यार चर्चा करो विधानसभा में, आवाज उठाओ कोई तो एक जन। मैं देखता हूँ किसके कलेजे में ताकत है और पेशा का आवाज। तो आपको लगता है कि कुल अभी जो 30 आदिवासी विधायक है, 28 तो रिजर्व सीट से चुने गए हैं, कल्पना सोरेन और बाबूलाल मरांडी, यदि इनको जोड़ दें तो 30 होते हैं। इन तीसों जो आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी समाज की भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं।
कहीं न कहीं देखिए आप हमारी आवाज़ें नहीं आएँगी तो हमको ऐसा ही लगेगा। आपको हेमंत सोरेन की नीयत पे अविश्वास क्यों है, संदेह क्यों है? जबकि इसी आदिवासी समाज में, इसी आदिवासी मूल निवासी समाज ने झोली खोलकर अपना वोट दिया है। इसलिए कि हेमंत सोरेन को मेरे से बेहतर झारखंड में कोई नहीं पहचानता है। ये कैसे आप कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं पहचानता है? जब वो मेनस्ट्रीम की राजनीति में नहीं थे तब हम साथ खड़े थे। और जब मेन स्ट्रीम छात्रों की ज जब छात्रों की राजनीति करते थे तब हम लोग साथ खड़े थे। और जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जब गए तो आपको मेनस्ट्रीम में आए तो राज्यसभा उनको पहले हम लोगों ने भेजा। अच्छा। और यही रमेश हांसदा 2009 के चुनाव में उनका मीडिया का प्रतिनिधि बन करके मैं मीडिया फेस करता था। तो मेरे से बेहतर आप बाकी लोग नहीं जानेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार, हेमंत जी, मौका है आदिवासियों का मसीहा बनने के लिए, मत चूकिए। यदि चूक गए तो कोई और बाजी मार लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।